दोस्तों PYQs आ गए हैं फिर दोबारा से दिसंबर 2022 के। ठीक है, तो जिसमें मैं क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ बेसिकली। और जून वाले जो क्वेश्चन पेपर है वो भी मैंने सॉल्व करा रखा है, तो जाके आप लोग देख लेना, चेकआउट कर लेना। ठीक है, उसमें से एक क्वेश्चन था 10 नंबर का, वो रह गया था, वो इसमें मैं बता दूंगा आज। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर वो वाला चीज़ें हैं जो उसमें मिस हो गया था, इसमें करा दूंगा मैं। ठीक है, टेंशन वाली बात है नहीं। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी है पहले जाके देख के आओ, फिर या फिर पहले ये देख लो फिर वो देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा डेफिनेटली। और स्टार्ट करते हैं। अगर आपको चैनल पर जाके देखना है तब भी आप जाके देख सकते हो कि आपके कोई मतलब का और भी कोई सब्जेक्ट है और भी कुछ मिल सकता है आपको वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा कुछ नई नई चीज़ें हैं वहाँ पे देखने के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो 73 संविधान संशोधन के संदर्भ में ग्रामीण स्थानीय सरकारों के लिए संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा कीजिए। तो 73 में जो संशोधन हुआ था, 73 वाला जो संशोधन है बेसिकली, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके संशोधन जो हुए ना, चेंजेस हुए हैं हमारे संविधान के अंदर, तो ये 73वां है। इसके अंदर जो चीज़ें हुई हैं उसके बारे में पूछ रहा है कि क्या क्या हुआ है और प्रावधान क्या है उसके अंदर। ठीक है, प्रावधान मतलब यानी कि उसका उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया है बेसिकली। ठीक है, और लेकिन उससे पहले हम उसमें जो कारण है उसके पीछे वो भी बात करेंगे, और पहले बताऊंगा मैं आपको कि ये है क्या। 73 आप प्रस्तावना पढ़ो पहले। संविधान संशोधन जो कि 92 में किया गया था, ठीक है, के तहत ग्रामीण समाजों को पंचायती राज को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, इससे पहले वो नहीं था। ठीक है, यानी कि इसके तहत 73 जो संशोधन हुआ है, इसके तहत जो हमारी ग्राम पंचायत होती है ना, गाँव में जो पंचायतें होती हैं उसको एक संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है, उसके बारे में है ये बेसिकली। लेकिन उसके पीछे रीज़न क्या है कि इसको हमने इतना महत्व दिया पंचायती राज को। तो देखो कुछ आपको मिलेगा यहाँ पे नीचे कारणों के अंदर कि कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से ये आया। तो रीज़न नंबर 1, नियमित चुनाव का ना होना, यानी कि चुनाव नहीं हो पा रहे थे पंचायत के जो सदस्य होते हैं उनके लिए। कमज़ोर जो तबके होते हैं यानी कि SC ST महिलाएं, वो पीछे थे। ठीक है, उनके उनके साथ भेदभाव हो रहा था, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा था, तो इसलिए वित्तीय संसाधनों की कमी थी, शक्तियों का विभाजन स्पष्ट नहीं था। ठीक है, पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना बेकार है, आप लोग समझदार हो। संवैधानिक प्रावधान, ग्राम सभा का गठन करना, मध्य स्तर पर पंचायतों का स्थापना, सभी स्तरों पर प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था, मध्य जिला स्तर पर अध्यक्ष के पद पर अप्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था। ये क्या है, सारे ये प्रावधान है जो कि 73 जो संशोधन हुआ है उसके अंदर दिए हुए हैं, आप पढ़ लेना इनको, ईजी है। क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, 3 नहीं है बेसिकली, सेकंड है वैसे, ये 3 है उसके अंदर। जो दिसंबर के आप क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे ना उसके अंदर ये 3 में है। तो उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ये बता दूं मैं आपको, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने करा रखा है जून वाले क्वेश्चन पेपर के सेकंड वाले क्वेश्चन में। ठीक है, हाँ वो क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा है, उसमें फर्स्ट नंबर पे पूछ लिया है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग तरीका है पूछने का। संवैधानिक क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की स्वतंत्रता मांगों की परीक्षण कीजिए, यानी कि स्वतंत्रता मांग, दलों की जो स्वतंत्रता मांग की जो टॉपिक है उसके बारे में है। शायद आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो आपको याद आया होगा, अदरवाइज़ जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए तो मैं बैठा ही हूँ। ठीक है, दोनों के लिए ही है बेसिकली, इजी बनाने के लिए आपको। अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हो तो आपका मे बी 80% तो नंबर डेफिनेटली आते ही हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर से दोनों के, अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो। ठीक है, मैंने करा रखे हैं, देख लो, कोई बात नहीं। तो 67 में चौथा आम चुनाव के पहले राज्य और केंद्र के आपसी संबंध अच्छे थे क्योंकि कांग्रेस की प्रभुत्ता थी। ठीक है जी, चौथे आम चुनाव के बाद क्या हुआ, कांग्रेस जो थी 9 राज्यों में हार गई थी, जिसके बाद स्वायत्तता की मांग उठने लगी, जिसके बाद दल राज्यों के लिए स्वायत्तता की मांग करने लगे क्योंकि इन दलों को ऊपर आना था। ठीक है, बड़ा बनना था डेफिनेटली। कुछ जो दल थे वो नीचे दिए हुए हैं, DMK, ठीक है, अकाली दल, तेलुगु देशम पार्टी, पश्चिम बंगाल, ज्ञापन प्रस्ताव। तो ये सारे क्या थे, दल थे छोटे मोटे जो कि ऊपर आने की कोशिश में स्वायत्तता की मांग कर रहे थे। छोटे मोटे मतलब कि राज्यों के साथ मिलके ये अपना जो वर्चस्व था उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे।
ठीक है। तो अकाली दल जो क्वेश्चन है ये आपका जून पेपर में है, इसके बारे में बता रहा था मैं आपको कि ये रह गया था। ये अकाली दल मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा करा के, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो डीएमके जो पहला है हमारा डीएमके, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तमिलनाडु की पार्टी है जिसमें तमिल भाषा और संस्कृति का संयोजन है, ठीक है, यानी कि मिक्सर है। 60 में डीएमके ने तमिलनाडु के लिए स्वायत्तता की मांग की थी। ये इतना बहुत है इसके लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अकाली दल जो प्रीवियस ईयर में आपका आया था, ये देखो इसमें से कुछ भी आ सकता है इस बार भी, जरूरी नहीं कि अकाली दल ही आए या फिर कुछ और मार्क्सवादी आए, कुछ और कुछ भी पूछ सकता है। उसमें मार्क्सवाद मैंने करा दिया था, इसमें रह गया था, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे करा रहा हूँ इसको। अकाली दल पंजाब की एक क्षेत्र पार्टी है। इसका आधार सिख समुदाय यानी कि पंजाबियों ने इनको बनाया है, इस समुदाय को बनाया है, इसकी स्थापना करी है। उनका नाम है, जो व्यक्ति है वो मास्टर तारा सिंह द्वारा बनाई गई एक ये पार्टी है। धार्मिक नेता थे जो कि एक, ठीक है। 1960 में इस दल ने खाली स्थान की मांग की थी पंजाब में बेसिकली, ठीक है। भारत में इस दल ने पंजाब ये क्या है भाई, बोलने वाले कई आंदोलन किए, ठीक है, पंजाब बोलने वाले लोगों के लिए बेसिकली आंदोलन किए। 73 में इस दल ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें धार्मिक राजनीतिक दोनों मांगे थी, ठीक है। यानी कि इन लोगों का मानना था कि जो केंद्र है वो रक्षा, विदेश, संचार, मुद्रा, ये से जो मामले होते हैं ना उसके जो संविधान में दिए हुए हैं इन्हीं तक सीमित रहे। इसके अलावा जो बाकी के जो काम है वो राज्यों को करने दे, क्योंकि केंद्र क्या है, अड़ंगा फंसाती है हर काम में, ठीक है। जो राज्य अगर कोई काम करना चाहता है, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो देखो कि केजरीवाल कुछ काम करना चाहता है तो वो जो बीजेपी है वो टांग अड़ाने की कोशिश करती है। आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा डेफिनेटली, न्यूज़पेपर या फिर आप न्यूज़ में देखते हो तो, ठीक है। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है, तो उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, ऐसा होता है, ठीक है। ये इसीलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, एक एग्जांपल है ये। आगे चलते हैं। पंजाब बंगाल ज्ञापन प्रस्ताव, ये क्या है? पंजाब बंगाल की एक पार्टी है, पश्चिम बंगाल की ये जो पार्टी है एक, ठीक है, ज्ञापन प्रस्ताव। इसमें मांग की थी कि राज्य केंद्र संबंधों की दोबारा से व्यवस्था हो, यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से दोबारा चीज़ों को बनाया जाए, ठीक है। इस ज्ञापन में राज्य केंद्र की शक्तियों के विषय में बताया गया था कि कैसे राज्य की स्वायत्तता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है या हो रही है अभी भी। आप देख रहे हो कि केंद्र की जो पावर है बढ़ती जा रही है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी प्रस्ताव ला के खड़े कर देते हैं, ठीक है, कुछ भी चेंजेस कर देते हैं संविधान में और शक्तियाँ कम कर देती है केंद्र की। पहले आप देख रहे होगे कि राज्य के पास ज़्यादा विषय थे, ठीक है। अब वो जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में मैंने करा रखा है जून वाला, उसमें आप जाके देखोगे तो उसमें राज्य के पास पहले मे बी शायद राज्य के पास 65 या 66 विषय थे, अब वो हट के 61 रह गए हैं, है ना। तो कम हो गए हैं, ये जो कि केंद्र ने हटा दिए हैं, इनके हाथ से निकाल के भगा दिए हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके अलावा तेलुगु देशमुख पार्टी, टीडीपी बोलते हैं इसको हम, ठीक है, आंध्र प्रदेश की पार्टी है जिसने कांग्रेस के दबदबे की आंध्र प्रदेश में समाप्त किया था, ठीक है। ये कमज़ोर वर्गों के हितों की समर्थन करता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये एक ऐसा दल था जिसने स्वायत्तता की मांग करने वाले विभिन्न दलों की एक साथ लगने का प्रयास किया, ठीक है जी। और उसके अलावा नया राष्ट्रीय परिषद, ये आप पढ़ लोगे खुद ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय राज्यों के विकास मॉडल का वर्णन कीजिए। विकास मॉडल, तो विकास मॉडल जैसे कि पंजाब का विकास मॉडल क्या है, गुजरात का क्या है, ठीक है, बंगाल का क्या है, और ये अपना और भी जैसे राज्य हैं अपने देश में, केरल है, ये मॉडल क्या है। तो देखो सबसे पहला है यहाँ पे पंजाब का, देखोगे आप पंजाब का मॉडल, ये बाकी आप पढ़ लेना खुद ही, ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। पंजाब मॉडल क्या है, जैसे कि ये सेपरेटली भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन को, ठीक है, यानी कि पंजाब के मॉडल के बारे में बताइए या फिर गुजरात के बारे में बताइए या फिर केरल के बारे में बताइए, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। समस्याएं भी लिख देना उसके साथ में, ताकि आपका एक अच्छा आपको नंबर मतलब आप लेंथ मिल जाए क्वेश्चन लिखने की, आंसर लिखने की। पहले लिखते हैं विकास मॉडल किसका, पंजाब का। पंजाब का विकास मॉडल क्या होगा, ये राज्यों के विकास मॉडल को दर्शाता है, जिसमें कृषि पंजाब का विकास मॉडल है ना। पंजाब में कृषि बहुत ज़्यादा होती है तो इसके लिए उसका विकास मॉडल क्या होगा, कृषि, ठीक है जी। क्योंकि आप अगर हरित क्रांति की बात करते हैं, जब भारत एक खाद्य समस्या से मतलब कि जूझ रहा था, उसको बोल सकते हैं, तो उस समय इस पंजाब ने ये गेहूं और चावल की जो खपत थी इसको पूरा किया था, ठीक है, आपको याद होगा। समस्याएं भी लिखी हुई है मैंने, इसके पर्यावरण से में दिक्कत होती है, क्योंकि HIV जो
बीज हैं उनका यूज़ करते हैं तो मिट्टी की जो क्वालिटी है वो ख़राब होती है, ठीक है। पानी वानी देने की वजह से, बिजली देने की वजह से उनको मुफ्त में जो वृद्धि दर है वो कम हो गई है, ठीक है। आत्महत्या बढ़ने लगी क्योंकि किसान ज़्यादा है वहाँ पे। केरल मॉडल, केरल मॉडल में क्या है, शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया गया है वहाँ पे। संयुक्त राष्ट्र यानी कि जो यूएन है, यूएन ने केरल को रोल मॉडल के तौर पर दिया है, किसमें, स्वास्थ्य और शिक्षा में, ठीक है। हॉस्पिटल और जो विद्यालय हैं उसके मामलों में। और केरल के अंदर ही आपको पता होगा मिड डे मील वाला जो रोल है वो था, आया है। मिड डे मील यानी गुजरात में है या तमिलनाडु, थोड़ा तमिलनाडु के अंदर है मिड डे मील का। इसके अंदर समस्याएं भी है, जैसे कि इसकी जो गुणवत्ता है 21वीं सदी के अकॉर्डिंग ये विकास नहीं हो पाया इसके अंदर। बेरोजगारी बढ़ गई है, आत्महत्या ज़्यादा होने लगी है। गुजरात का मॉडल क्या है, गुजरात जैसे कि आपको पता है वहाँ पे बंदरगाह हैं गुजरात में, तो वहाँ पे एक व्यापारिक प्लेस है, वो वहाँ पे बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है, तो इसीलिए बिजली वहाँ पे जो विकास मॉडल होगा वो उसी से संबंधित होगा, ठीक है जी। समस्याएं हैं जैसे कि शिक्षा में जोर नहीं देते ये लोग, स्वास्थ्य बहुत बेकार है, ठीक है। सामाजिक अभाव जो है वो बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। जो बिजनेस कर रहा है वो तो कर ही रहा है, उसके पास तो पैसा आ रहा दबा के, जो बेरोजगार है उसको ये लोग काम नहीं दे रहे, ठीक है। तमिलनाडु मॉडल क्या है, सेवा में क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तमिलनाडु मॉडल गरीब दूर करने के लिए काम करता है। शिक्षा सुविधा अच्छी है, SC ST या महिलाओं के लिए सुधार किया गया है मिड डे मील की सुविधाएं। अब देख रहे हो आप, इसमें समस्याएं नहीं है, यहाँ पे ख़त्म है, इसके बाद कुछ नहीं है, समस्याएं इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। इसके साथ समस्या या इसकी आलोचना कोई कर ही नहीं पाता, क्योंकि जिसकी भी आलोचना करता है, मतलब कोई भी इसकी आलोचना करता है तमिलनाडु की, तो ये उस पर काम करके उसको ठीक कर लेता है, ठीक है। ये इसकी खासियत है तमिलनाडु मॉडल की। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो मिलते हैं, अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब वगैरह कर देना। अभी बाय बाय।